अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग गुड। आज मैं आपको ले चलूँगा ह्यूस्टन, जो कि टेक्सास का एक और काफ़ी बड़ा और मशहूर शहर है। और अभी एयरपोर्ट जाना है मुझे, और उसके लिए मुझे ऑर्डर करनी है ऊबर, क्योंकि टैक्सी वगैरह यहाँ पे कमी चलती है। तो ऊबर लेंगे और एयरपोर्ट जाएंगे। आई एम रियली एक्साइटेड, आई होप यू विल लाइक इट। तो ये मेरी पहली डोमेस्टिक फ़्लाइट है, तो आई एम रियली एक्साइटेड। और अभी मैं जा रहा हूँ डैलस फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट, जो कि आधे घंटे की ड्राइव पे है जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो वही मेन एयरपोर्ट है। और ह्यूस्टन की जो फ़्लाइट है वो सिर्फ 1 घंटे की फ़्लाइट है, काफ़ी शॉर्ट फ्लाइट है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो ये ऊबर की राइड है, और अभी मेरी बात हो रही थी ड्राइवर से, तो पता चला वो सूडान से हैं। मैंने पूछा कि भाई आप यहाँ पे कैसे आए, तो उन्होंने बताया कि 2-3 साल पहले ग्रीन कार्ड लॉटरी जो है वो उनकी निकली थी, और उसके ज़रिए वो यूएस आए हैं। किसी ज़माने में पाकिस्तान से भी बहुत से लोग ग्रीन कार्ड लॉटरी के ज़रिए अमेरिका गए, लेकिन अब ये प्रोग्राम पाकिस्तानियों के लिए बंद हो गया है, क्योंकि हर मुल्क का एक कोटा होता है। तो पाकिस्तानियों का कोटा जो है वो एक्सीड कर चुका है। तो पाकिस्तान से अब आप इस लॉटरी पे अमेरिका नहीं आ सकते। कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनके ज़रिए आप अभी भी अमेरिका आ सकते हैं, उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। ट्रैवलिंग की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, उनके कल्चर को जानने का मौका मिलता है। और ट्रैवलिंग के इस पूरे चेन में जो टैक्सी का जो पार्ट है वो बहुत अहम पार्ट है मेरी नज़र में, क्योंकि जब आप ड्राइवर हजरात वगैरह से मिलते हैं तो वो आपको सही इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी भी कल्चर के हवाले से। अगर आप किसी वेल ऑफ बंदे से मिलते हैं तो आपको सही से उस कल्चर का पता नहीं चलता, उस सोसाइटी में क्या मसाइल है उसका पता नहीं चलता। तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ टैक्सी में, जब भी मैं बैठता हूँ तो मैं लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे तो और भी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं, और फिर वो आपको जो एक्सपीरियंस बताते हैं, तो इट्स रियली इंटरेस्टिंग। पीछे आप राइड ऐप का बोर्ड देख सकते हैं। इससे अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे ऊबर या लिफ्ट, जो कि ऊबर की तरह की एक और सर्विस है, वो कितनी कॉमन है। टैक्सी वगैरह का बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है, होगा लेकिन बहुत ख़त्म हो गया है। और मेजॉरिटी जो लोग हैं वो ऊबर ही यूज़ करते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट जाना हो, चाहे ग्रोसरी करने के लिए जाना हो, या कहीं भी जाना हो। तो राइड ऐप का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। मेरे पीछे आप सिक्योरिटी देख सकते हैं, और मैं अभी यहीं से आया हूँ। और मुझे नई बात पता चली कि सिक्योरिटी से गुजरने की 2 लाइनें हैं। एक कहलाती है TSA प्री चेक अप्रूव्ड, और एक है नॉर्मल गरीबों वाली लाइन। अगर आप TSA प्री चेक अप्रूव्ड हैं तो आप उस लाइन में जा सकते हैं, जहाँ पे प्रोसेस फास्ट है। आपके जूते नहीं उतरवाएंगे वो, आपको लैपटॉप या टैबलेट वगैरह जो है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स बैग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो वो फास्ट प्रोसेसिंग लाइन है। लेकिन अगर आप अप्रूव नहीं हैं, जो कि मैं नहीं हूँ, तो आपको जाना पड़ेगा नॉर्मल लाइन में, जिसकी जो क्यू है वो भी लंबी होती है। आपको जूते भी उतारने हैं, और लैपटॉप टैबलेट वगैरह भी आपको बाहर निकालना है। पहले मैं TSA प्री चेक लेन में चला गया, उन्होंने मुझे वापस भेजा कि भाई गरीबों की लाइन में जाओ। फिर मैंने चेक किया कि ये है क्या। तो बेसिकली TSA जो है वो US ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी है। अगर आप उसके मेंबर हैं तो आप TSA प्री चेक लेन से गुज़र सकते हैं, जिसका मकसद जो है वो स्पीडी प्रोसेसिंग है। TSA प्री चेक होने के लिए आपको जो ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी है उसकी वेबसाइट पे अप्लाई करना है। वो आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे, आपका फिंगरप्रिंट्स लेंगे, और आपसे $85 भी चार्ज करेंगे, जो कि 5 साल की फ़ीस है। और उसके बाद आप एयरपोर्ट्स वगैरह पे जो सिक्योरिटी लेन है वहाँ से तेज़ी से गुजर सकेंगे। तो काफ़ी अच्छा है। ये एक नई बात थी जो मुझे आज पता चली।
तो ऐसा लगता है कि TSA अप्रूव होना पड़ेगा अगर इस स्पीडी प्रोसेस को अवेल करना है। अमेरिकन एयरलाइन की फ़्लाइट थी ये, और जहाज़ तो ठीक ही था, नया भी था, सीटें भी ठीक थी, स्पेशियस भी था, लेकिन रिफ़्रेशमेंट कुछ नहीं था, ना चाय ना कॉफ़ी। आई एम सरप्राइज कि बेचने के लिए भी नहीं आए। वेलकम टू ह्यूस्टन, जो कि टेक्सास का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है, और अगर पूरे US की बात करें तो आबादी के लिहाज से इसका नंबर है 4था, तो काफ़ी मेगा सिटी है। और ये जो एयरपोर्ट है जहाँ पे लैंड किया है मैंने, इसका नाम है जॉर्ज बुश एयरपोर्ट। पहले इसका नाम था IAH यानी इंटर कॉन्टिनेंटल ह्यूस्टन एयरपोर्ट, लेकिन बाद में चेंज करके इसका नाम जो है वो जॉर्ज बुश एयरपोर्ट रखा गया है, जो कि ह्यूस्टन का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है।
ह्यूस्टन बहुत ही इंटरेस्टिंग सिटी है। यहाँ पे नासा का जॉनसन स्पेस सेंटर भी है जो कि मस्ट सी अट्रैक्शन है इफ़ यू आर विजिटिंग ह्यूस्टन। उसके अलावा देसियों का तो ये गढ़ है, कहते हैं अगर आपने ऑथेंटिक पाकिस्तानी खाने खाने हैं तो ह्यूस्टन इज़ द प्लेस। बिल्कुल कराची की तरह वेदर है, गर्म, ह्यूमिड, और यहाँ पे समंदर भी है। तो लेट्स सी, अगर मुझे ह्यूस्टन को घूमने का या पाकिस्तानी खाने ट्राई करने का मौका मिला तो मैं ज़रूर जाऊँगा और आपको भी दिखाऊँगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट्स। आपसे फिर मुलाकात होगी। हैव अ ग्रेट डे।